सिर्फ शिवपुरी सपना बच्चियों को मिलवाने उसके दादा दादी के पास गई थी तो छोटी जिज्जी को इतनी घबराहट कि अपनी जो मनोदशा है आज के वीडियो में छोटी जिज्जी ने दिखा दिया कि इतनी घबराहट क्यों है अंदर से। मुझे नहीं लगता कि सपना के जाने के बाद इनको घबराना चाहिए, या आज वीडियो में इन्होंने जो कहलवाया है सपना के सास ससुर से या खुद अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट किया है वो वाली स्थिति होनी चाहिए। इनकी वीडियो से साफ साफ दिख रहा है कि कितनी घबराहट में है। इनके अंदर जो डर है वो आज दिखा। इनका जो सोच था वो परे था कि सपना अब उस घर में वापस नहीं आएगी, लेकिन इनकी सोच से परे हो गया। सपना उस घर में गई, बिना कुछ वहां पर हंगामा किए बच्चियों को मिलवाकर वापस चली आई। और जैसे ही फार्म हाउस का वीडियो सपना का पड़ा, छोटी जिज्जी के अंदर से जो हिलोरे मार रही थी आत्मा वो दिख गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। अच्छा, सपना का ब्लॉग देखिए और छोटी जिज्जी का ब्लॉग देखिए, दोनों में कितना अंतर है। छोटी जिज्जी के अंदर समुद्र की लहरें दौड़ रही हैं, ब्लॉग में दिख रहा है। इनके अंदर इतनी लहरें दौड़ रही हैं कि इनको उन लोगों की बातों का प्रभाव पड़ गया जो कमेंट कर रहे हैं। इनको तो कमेंट करके कितने लोग ट्रोल कर चुके हैं, फिर भी छोटी जिज्जी ने कोई सफाई नहीं दी। आज क्यों सफाई देनी पड़ रही है? आज क्यों उन कमेंट का इतना प्रभाव पड़ रहा है? क्यों छोटी जिज्जी के अंदर डर समा गया कि कहीं मैं शिवपुरी से बाहर न चली जाऊं, कहीं शिवपुरी से उन जो मम्मी पापा हैं गोद लिए हुए इनके, वो इनको अपने घर में न भेज दें। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। मुझे नहीं समझ में आया कि आज का जो छोटी जिज्जी ने वीडियो डाला है, जो चीज़ें बोली गई हैं उसकी ज़रूरत थी। सपना तो सिर्फ मिलने गई थी, मिलने से इतनी घबराहट, तो क्या सच में उसके साथ में षड्यंत्र रचा जा रहा है प्रॉपर्टी के लिए? क्योंकि जो छोटी जिज्जी का वीडियो आया है ना, वो आना नहीं चाहिए था। नॉर्मली दो बच्चियों को क्या उसका अधिकार नहीं है कि वो अपने दादा दादी से मिलने जाए? वो भी तब जब उसके दादा दादी खुद उसको याद कर रहे थे। वहां पर गई, वहां पर आराम से अपनी बच्चियों को मिलाकर वापस चली आई। कहानी में ट्विस्ट कहां से आया? जैसे ही सपना ने आज फार्म हाउस का वीडियो डाला, क्योंकि इस फार्म हाउस का वीडियो जो छोटी जिज्जी ने डाला था कि हमारे भाइयों का सपना ये फार्म हाउस, और आज सपना का देख लिया तो इनके मन में हिलोरे मार रहे थे समुद्र की लहरें कि ये क्या हो गया। इनका जो डर और इनकी घबराहट साफ साफ दिख रही है, और इन्होंने अपना जो मन की व्यथा है वो अपने गोद लिए हुए माँ बाप से बुलवाई कि इनको कमेंट लोग कर रहे हैं कि यहाँ से तुम चली जाओ, यहाँ भाग जाओ। तो छोटी जिज्जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम जब शिवपुरी वापस आई थी, रिटर्न वापस दूसरी बार आई हो, आपको ये कमेंट तो तब से बोले जा रहे हैं, आपको तब कमेंट का इतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? आज क्यों पड़ रहा है सपना के जाने के बाद? और आज फिर से अपने चाल में कामयाब हो गई। किस तरह से मैनिपुलेट किया कि आज सपना के जो ससुर हैं उनको भी आज जो कहा, उन्होंने कहने की कोई जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं इनके अंदर भी उसके लिए षड्यंत्र मन में चल रहा है। इन्होंने कहा कि मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, यानी कि इनको अपने पोतियों की भी जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली वे में ये कहना चाहते हैं सपना की जरूरत नहीं, तो भाई सपना की ही बेटियां हैं वो, भले इनके औलादों का वो खून है, तो वो बच्चियां तभी तो आएंगी जब उसकी माँ आएगी इस घर में। तो इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये मना तो कर नहीं सकते, मना तो डायरेक्टली कर नहीं सकते कि तुम इस घर में मत आओ। इसीलिए पड़ोसी साहब ने ये बोला था कि अगर सपना पहले से बताई होती तो तैयारी करके रखे होते। नहीं, पहले से बताई होती तो साफ साफ मना कर दिया जाता कि नहीं आने की जरूरत है, कोई बात नहीं। क्योंकि एक बार सपना ने जब झगड़े के बाद जाने की सोची कि मैं शिवपुरी आ रही हूं, तो यही ससुर साहब ने बोला था कि कोई जरूरत नहीं है शिवपुरी आने की। सोचो कि कितना एक औरत के साथ
बहुत सारे लोग अभी सपना के अगेंस्ट में हो गए हैं। कोई बात नहीं, जब आपके साथ में बुरा हो रहा होता है ना, तो कुछ भगवान ने आपके लिए अच्छा सोच रहा होता है उस टाइम पर। और ये जो षड्यंत्र चल रहा है ना पूरे परिवार का, ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। हुई है वही जो राम रचि राखा। और छोटी जिज्जी का जो मनोस्थिति दिखा रहा है, कितनी अंदर से हिलोरे, कितने घबराहट के साथ ये वीडियो आज प्रेजेंट की है। आज के शब्द जो थे इनकी घबराहट वाले थे। क्यों? क्योंकि सपना ने फार्म हाउस का वीडियो डाल दिया। अगर फार्म हाउस का वीडियो नहीं डाला होता तो शायद छोटी जिज्जी का ये वीडियो नहीं आता। मन कहीं और से घबरा रहा है, लेकिन इन्होंने तीर कहीं और मारा कि कमेंट करने वाले कर रहे हैं। मुझे लगता है अंकल जी से मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात बोली अपनी बेटी के लिए, लेकिन क्या आपने इनडायरेक्टली वे में उसको जो बोला वो बोलना चाहिए? वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। न सपना ने कभी कुछ बोला कि वो छोटी जिज्जी वहां पर रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। सपना ने इतना बोला कि वहां पर सिर्फ मेरा रिश्ता मेरे सास ससुर से है, वहां पर और बाकी लोगों से नहीं है। तो वो तो अपना पर्सनल उसका है ना, वो नहीं रखेगी किसी से रिश्ता। इसमें बहुत बड़ी बात क्या है? रिश्ता रखकर भी देख लिया। इन्हीं छोटी जीजी ने उसके पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। और आज जो अंकल जी कह रहे हैं कि इसको भेज दूंगा तो गांव में पढ़ाई क्या होती है, तो अंकल जी आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आपने शुरुआत तो अपनी लड़ाई की अंशु को सबसे पहले उसके घर भेजा, ले जाकर पहुंचाए, तो उस टाइम पर आपके प्रेजेंट टाइम पे जो दिमाग था वो काम नहीं किया कि अंशु आज तक यहाँ पर पढ़ी है तो उस गांव में कहाँ इसकी पढ़ाई पूरी होगी? क्या आपने उस टाइम नहीं सोचा जिस टाइम पर आपने अंशु को उसके घर छोड़कर आए? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके षड्यंत्र का हिस्सा था अंशु, कि पहले उसको छोड़ आएंगे तब जाकर ये सपना वो घर से निकलेगी, और फिर उसके बाद से अंशु को वापस बुला लिया? अब कहने को तो कुछ भी इंसान सोच सकता है ना। आपने जो बातें बोली, वो आपके शब्द जो हैं, वो इंसान पकड़ के अगर सोचे तो बहुत बड़ी बात है कि सपना का वहां पर आना इतना ज्यादा घबराहट पैदा कर दिया पूरे लोगों को। क्यों भाई? जिसको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। वो तो खुद भी नहीं आती थी, लेकिन उसने 2 बच्चियों को मिलाने का सोचा आप ही के याद करवाने पे। और ये जो शब्द है ना, ये इनके शब्द नहीं है, ये छोटी जिज्जी के शब्द हैं जो इनकी घबराहट बोल रही है। सिर्फ उन लोगों की वजह से ये घबरा गई और ये शिवपुरी छोड़कर चली जाएंगी जो कमेंट करने वाले हैं, इनके वजह से ये घबराहट है, या सिर्फ सपना के वजह से है? सच्चाई क्यों नहीं बता देते कि जो कमेंट करने वाले लोग हैं, जो वीडियोस बनाने वाले लोग हैं, उनके कहने से, बोलने से कुछ नहीं होगा। फर्क तो सपना से पड़ रहा है। कहीं सपना एंट्री कर रही है तो कहीं अंशु का जो रास्ता है वो कट ना हो जाए, साफ ना हो जाए। सीधी सिंपल साफ सुथरी बात ये कह रही है अंशु के अंदर की जो भावनाएं हैं, और इसलिए अंशु घबराहट में ये आज का वीडियो डाली है कि अरे बाप रे, दिमाग तो कहीं हमने और हमारे परिवार ने और लगाया था, ये तो फिर आ गई बीच में एंट्री करने वाली। और ये लिख के रख लो कि किसी भी तरीके से भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा फिर से सपना के खिलाफ। वैसे भी जहर अभी भी है, उतरा नहीं है जहर। सपना के खिलाफ जो जहर है उतरा नहीं है, वो सिर्फ बच्चियों को लेकर जा रही है। और एक तरह से मैं कह दूं कि देखो, अधिकार अपना है तो छीन कर भी लेना चाहिए। अगर आपका अधिकार नहीं मिलता है तो फार्म हाउस दिखाया गया कि भाइयों का सपना था, तो भाइयों का सपना पूरा करने का अधिकार उसकी बेटियों का है, आपका नहीं है। छोटी जिज्जी जो सपना दिखा रही हो, अगर उनकी किस्मत में होता तो वो सपना पूरा कर देते। दूसरे के सपने पर अपना अधिकार जमा रही हो आप। क्या ये नहीं दिख रहा है लोगों को? चंद उन लोगों की वजह से आपके ऊपर कमेंट का प्रभाव पड़ गया, तो ये लोग तो कितने दिनों से आपको कमेंट कर रहे हैं कि तुम यहाँ पर क्यों हो, सपना का अधिकार मार रही हो, सपना का अधिकार। तुम्हारे हर वीडियो में तुमको इतना निगेटिविटी मिलता है, तब तुमको नहीं प्रभाव पड़ा। आज सपना के वजह से इतना प्रभाव पड़ा। बोलते क्यों नहीं हो सच सच कि हाँ, हिलोरे मार रही हैं मेरी भावनाएं?
घबराहट हो रही है, डर अंदर दिख रहा है। ये डर जो है ना कि प्रॉपर्टी का जो लालच है, वो डर है कि कहीं इस प्रॉपर्टी से बेदखल न हो जाए हम फिर से। और कहलवा ही दिया सपना के सास ससुर से कि आजीवन रहेगी सपना, तो क्या आजीवन रहेगी अंशु, तो क्या अंशु की शादी नहीं होगा? कि आप भी जाओगे अंशु के साथ में उसके ससुराल? सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब भगवान अपनी बुद्धि लगाता है। तो बस यही कहना था और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप लोग जरूर कमेंट करना कि आपकी क्या राय है। नमस्कार।